नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली के मुंडका स्थित एक विशाल आश्रम में जो संत रामपाल जी के विचारों पर संचालित होता है। यह आश्रम केवल आध्यात्मिक साधना का केंद्र नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की एक प्रेरणादायक मिसाल भी है। यहाँ आयोजित हो रहा है दहेज मुक्त पूर्णतः साधारण और निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह। इस विवाह की सबसे खास बात यह है कि किसी भी परिवार से 1 रुपया नहीं दिया जाता, ना ही दान के नाम पर कोई राशि ली जाती है। पूरा आयोजन आश्रम के सहयोग से संपन्न होता है। विवाह पूरी तरह सादगी और मर्यादा के साथ होता है। यह विवाह रामायणी गुरवाणी पाठ की विशेष पद्धति से संपन्न कराया जाता है, जो सिर्फ 17 मिनट में ही संपन्न हो जाता है, जिसमें जोड़ों को नैतिक, आध्यात्मिक और जिम्मेदार वैवाहिक जीवन का संदेश दिया जाता है। यहाँ ना बैंड बाजा, ना दिखावा, ना लाखों का खर्च, सिर्फ सादगी, समानता और संस्कार। आश्रम में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए निःशुल्क भंडारा उपलब्ध है, बिना भेदभाव, बिना किसी शुल्क, सभी के लिए समान भोजन। सब लोग एक पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यही सच्ची समानता का प्रतीक है। यह पहल एक व्यापक संदेश भी देती है। यह आयोजन केवल विवाह नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है दहेज प्रथा का पूर्ण विरोध, समाज में समानता स्थापित करना, गरीब और वंचित वर्ग को सम्मान देना, दिखावटी खर्चों को रोकना, युवाओं को सादगीपूर्ण जीवन के लिए प्रेरित करना, नशा और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश, नारी सम्मान और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करना। तो इस तरह यह विवाह सिर्फ 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का सम्मान पूर्वक मिलन है, वह भी बिना किसी आर्थिक बोझ के। तो अब दर्शकों से एक सवाल है कि क्या आप दहेज मुक्त विवाह का समर्थन करते हैं? क्या ऐसी सादगीपूर्ण शादियां पूरे भारत में लागू होनी चाहिए? इस विषय में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। मुंडका का सतलोक आश्रम यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या विवाह दिखावे और खर्च का माध्यम होना चाहिए या फिर यह 2 आत्माओं का सरल, पवित्र और जिम्मेदार मिलन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब आपको ले चलते हैं इस आश्रम के इस विशेष भाग यानी कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल में। जैसे ही आप इस भव्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, संत रामपाल जी के शिष्य मुस्कुराकर आपका स्वागत करते हैं। उनका अभिवादन अपने आप में एक अलग ही आत्मीयता का अनुभव कराता है और जैसे ही आप भीतर कदम रखते हैं, ऐसा लगता है मानो आप एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। एक ऐसी दुनिया जहां अध्यात्म, ज्ञान और समाज सुधार की झलक एक साथ दिखाई देती है। यहाँ प्रदर्शनी में संत रामपाल जी के जीवन की विभिन्न झांकियाँ प्रस्तुत की गई हैं। उनके आध्यात्मिक सफर की कहानी, उनके गुरु जी से प्राप्त ज्ञान और वह क्षण जब उन्हें आध्यात्मिक बोध हुआ। शिष्यगण यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार ज्ञान की यह परंपरा आगे बढ़ी और कैसे इसे समाज सुधार के उद्देश्य से जोड़ा गया। इस प्रदर्शनी में केवल जीवन परिचय ही नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाले संदेश भी प्रदर्शित किए गए हैं। नैतिक जीवन जीने का महत्व, नशा मुक्ति का संदेश, जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध, दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता, पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की प्रेरणा। यहाँ आने वाले लोगों को समझाया जाता है कि अध्यात्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि व्यवहार, चरित्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ है। प्रदर्शनी में आश्रम द्वारा चलाए जा रहे समाज कल्याण कार्यक्रमों की झलक भी देखने को मिलती है। बताया जाता है कि आश्रम अति वंचित वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करता है, जिनमें शामिल हैं जरूरतमंद बच्चों के लिए भोजन व्यवस्था, शिक्षा सहायता, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, जरूरतमंद परिवारों को सहयोग। यह प्रयास समाज के कमजोर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक कदम के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस आश्रम की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ सर्वधर्म समभाव के नियमों का पालन किया जाता है। यहाँ सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों की पवित्र पुस्तकों का अध्ययन भी उपलब्ध है ताकि लोग ज्ञान को व्यापक दृष्टिकोण से समझ सकें।
संदेश स्पष्ट है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। यह आध्यात्मिक प्रदर्शनी केवल देखने का स्थान नहीं बल्कि सोचने और आत्ममंथन करने का अवसर भी देती है। यहाँ की झांकियाँ, संदेश और प्रस्तुति व्यक्ति को यह विचार करने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम अपने जीवन में नैतिकता, समानता और सादगी को अपना रहे हैं। मुंडका स्थित सतलोक आश्रम की यह आध्यात्मिक प्रदर्शनी केवल इतिहास नहीं बताती बल्कि एक संदेश देती है। ज्ञान, समानता और सेवा मार्ग पर चलकर ही समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव है। अगर आपको यह जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।